नमस्कार, DNN में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 27 अप्रैल को दोपहर 12:40 पर भदोही पहुंच रहे हैं। भदोही में वो डीग विकासखंड के किशुनदेवपुर गांव स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय के समीप में बने गांधी सेनानी स्मारक स्थल पर स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पारसनाथ मौर्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम बिहसपुर महावीर किशुनदेवपुर स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 27 अप्रैल को सबसे पहले सेनानी के पैतृक गांव घनश्यामपुर पहुंचेंगे। घनश्यामपुर में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व विधान परिषद सदस्य बाबू पारसनाथ मौर्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा अनावरण के साथ ही वो कई योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे, नामकरण करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से महावीर बिहसपुर से घनश्यामपुर जाने वाले मार्ग का नामकरण सेनानी मार्ग होगा। बिरनई घनश्यामपुर के नाले पर बने तकरीबन 4 करोड़ की लागत वाले पुल का भी लोकार्पण करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यह पुल सपना था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का। 50 से अधिक गांव को यह पुल जोड़ेगा। तो कुल मिला के प्रदेश के डिप्टी सीएम का भदोही जनपद आगमन सिर्फ योजनाओं, सिर्फ प्रतिमाओं का अनावरण ही नहीं, बल्कि एक आत्मीयता का लगाव भी है, जो सेनानी के पैतृक गांव घनश्यामपुर में देखने को मिलेगा। जी हां, हम आपको बता रहे हैं, सेनानी के संघर्ष के दिनों की साथ ही जीवन संगिनी उनकी श्रीमती रुक्मणी मौर्य से मिलेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दोनों के बीच जो आत्मीय मुलाकात होगा, ये बड़ा कार्यक्रम सिर्फ महासंयोग ही नहीं, सिर्फ राजनीति ही नहीं, सिर्फ सेवा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद से परिपूर्ण एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज के सामने मिसाल भी प्रस्तुत कर रहा है। बहरहाल क्या कुछ कहा है सेनानी के पुत्र, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने। सेनानी की पत्नी आपकी माता जी से मिलने डिप्टी सीएम आ रहे हैं, क्या कहेंगे? माननीय यशस्वी केशव प्रसाद जी मौर्य जी प्रदेश के, देश के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ पिछड़ी समाज के नेता हैं तो सारे सर्व समाज के, लेकिन पिछड़ी समाज से सर्वोच्च नेता। इसलिए नेता तो देश के हैं, लेकिन सबका पारिवारिक लगाव होता है। ऐसे में कौन नहीं अपने परिवार में मुखिया से मिलने जाता। माननीय उप मुख्यमंत्री जी इतने उदार हैं कि वो माता जी से मिलने के लिए घर जा रहे हैं। माता जी का कुशल क्षेम पूछेंगे और परिजनों से मिलेंगे। चूँकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव है, पैतृक निवास रहा है, तो निश्चित उस मिट्टी पर भी उनका पदार्पण होगा। ये उनके हृदय प्रेम में है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का घनश्यामपुर के धरती पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन होगा। और जनपद के जनप्रतिनिधियों में ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने, और सबसे खास बात कि जिस स्थान पे यह कार्यक्रम हो रहा है ग्राम पंचायत किशुनदेवपुर, वहां के ग्राम प्रधान क्या कहा है छविनाथ यादव और छब्बू ने, हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मैं ग्राम प्रधान छविनाथ यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 27/4/2025 को आगमन होगा। गांधी पार्क जो
हमारे यहाँ बना है। बाबू पारसनाथ मौर्य जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी स्मृति में उनके पुत्र कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य जी द्वारा उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। राज्य सरकार भी उनकी याद में, उनकी स्मृतियों में काफी कुछ काम कर रही है और आने वाली 27 तारीख को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल जनसभा को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी संबोधित करेंगे। ज्ञानपुर की जनता का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम 27 अप्रैल को आ रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से और भी कई बड़ी घोषणाएं उस दिन होंगी। और जब कोई बड़ा नेता क्षेत्र में आता है तो क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होता है। हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील भी करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने नेता के सम्मान में इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। डिप्टी सीएम माननीय प्रदेश श्री केशव मौर्य जी 27 अप्रैल को घनश्यामपुर गांव में आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके ऐसे महापुरुष समझ लीजिए, ऐसे महापुरुष का मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं और ये पूरा जिला उनके हार्दिक सेवा के लिए यहाँ पे सब लोग, पूरे जिला के वासी सब लोग उपस्थित कर रहे हैं। बाबूजी के सपने को हम लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। मेरे चाचा जी कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य, हम स्वयं सभी लोग मिलकर क्षेत्र के 24 घंटा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।